नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार अर्थात लुवास तथा संस्थापक एवं संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला स्नोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 9812019128। जी हाँ, 9812019128। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको समय समय पर कुछ ना कुछ मशरूम की आधुनिकतम जानकारी आपको देता रहता हूँ, जिससे आप काफ़ी लाभान्वित होते हैं। उसको देख के, उसको आत्मसात करके और उनमें दिए गए जो हम सुझाव हमारे होते हैं उनको आप अपनाएंगे तो निश्चित है कि आप उसमें से अच्छा फायदा उठाओगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि बाहर से खरीदे गए कंपोस्ट में मशरूम की बिजाई कैसे करें। तो दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हो, बीमारियों का प्रकोप पिछले कई वर्षों से काफ़ी बढ़ने लग रहा है। खासतौर से आपका ये जो येलो मोल्ड आप देख रहे हो, इसका और भी कई बीमारियां हैं, जैसे ड्राई बबल और वेट बबल रोग, ऑलिव ग्रीन मोल्ड रोग। तो इनका प्रकोप बढ़ रहा है और उससे आप के मशरूम शेड जो हैं या आपके मशरूम उत्पादक जो हैं काफ़ी नुकसान उठा रहे हैं और वो गांव के गांव इससे खाली होने लग रहे हैं। तो दोस्तों, अब आवश्यकता है कि हर एक चीज़ को आप बारीकी से समझें, बारीकी से पकड़ें और बारीकी से उसे अपनाएं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए पिछले कुछ वर्षों से ये भी चलन बढ़ रहा है कि आपको ये पता लग चुका है कि भाई लंबी विधि द्वारा जो आप कंपोस्ट बनाओगे, जैसा कि प्रचलन है, अगर उसमें आप मशरूम की खेती करते हो तो उसमें बीमारियां ज़्यादा आती हैं, उसमें बीमारियों का अधिक प्रकोप है। लेकिन अगर आप टनल बंकर का या शॉर्ट विधि द्वारा, लघु विधि द्वारा कंपोस्ट बनाओगे तो उसमें भी आपका काफ़ी बचाव है। तो कई लोग बाग उसको खरीदने लगे हैं। और अभी पीछे जैसा कि मैंने आपको पाइप मेथड बताया है, तो मैं चाहूँगा कि आप उस पाइप मेथड से भी कंपोस्ट बनाएं। मैंने उसमें आपके अभी पीछे 106, 7, 108, 109 4 वीडियो डाले हैं। एक वीडियो और भी डालूंगा, तो उसमें आप ये चारों पांचों वीडियो जब देखोगे तो आप उस विधि के बारे में भी काफ़ी वो जान जाओगे। तो अब इसमें क्या है, जैसे ही आप एक वीडियो मैंने डाला था कि जब आप बाहर से कंपोस्ट खरीदते हो तो आपको जो टनल बंकर वाले हैं वो आपके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी कर जाते हैं। कई बार उनका ज्ञान अभाव है या उनकी नीयत ठीक नहीं है या उनके ऊपर दबाव ज़्यादा है और आपको जल्दी ज़्यादा है। तो इस तरह के कई कारण हैं जो एक दूसरे को आपको इफेक्ट करते हैं। लेकिन वो कहावत है कि चक्कू है खरबूजा है, खरबूजा चक्कू पे पड़े या चक्कू खरबूजे पे पड़े, दिक्कत तो खरबूजे को ही है, खरबूजे को ही कटना है। तो क्योंकि आप उसके एंड यूजर हो और आपको ही उसका नुकसान फायदा होगा अगर आप उसको ठीक से नहीं वो करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम आपको यहाँ उसको बता रहे हैं विधि को कि आपको जब बाहर से लाओगे तो उसकी बिजाई कैसे करें। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें क्या है कि कंपोस्ट के बैग अच्छी जगह भरने चाहिए। जी हाँ, बहुत से जो आपके मशरूम फार्म हैं, जहाँ एसी फार्म है और जहाँ टनल बंकर है, उन पे यहाँ कहीं पे भी आपको ये दिखाई नहीं देगा कि उनकी कवर्ड एरिया है। और वो कवर्ड एरिया होने के कारण उसमें आपका बाहर से कीट वगैरह या मक्खियाँ वगैरह उसमें ना आए। तो ये ध्यान रखो कि जैसे ही आपका टनल खुलती है आप उसको फटाफट भरवा के, और कोशिश करो कि टनल के अंदर से ही भर के वो जो है ना आपके ट्रक में रखी जाए या जिस भी चीज़ में आप ला रहे हो उसमें आपके फार्म पे पहुंच जाए और आप उन्हें जल्दी से जल्दी उसमें ले आओ। और ऐसी जगह से ले जहाँ पे आपका ये बैग फिलिंग मशीन जिन्होंने इस्तेमाल कर रखी है, तो उसमें क्या है कि स्पीड जो है ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ से आपका जल्दी से जल्दी ट्रक भर जाता है। और आप उसके ऊपर ये भी नहीं करते जल्दी करते तो वो आपका ट्रक भर का आ जाएगा। और आपका जो है जब आपके फार्म पहुंचता है तो आपको दूसरी चीज़ देखना है कि उसको आप शीघ्र अपने फार्म पर लाए।
ये नहीं कि ट्रक भरवा दिया या वहीं पर देरी होने लग रही है या वो आके कहीं बीच में रास्ते में खड़ा हो गए अपना चाय पानी पी रहे हैं या अपना खाना खा रहे हैं फिर जाकर सो जा रहे हैं और आपको जो है ना बहाना मार दिया ट्रक वाले ने कि जी मेरा तो गाड़ी खराब होगी ये है वो है। तो आपकी जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए क्योंकि जैसे ही आप उसे भर भर के रखोगे तो वहाँ वो आपका कंपोस्ट जो है ना दोबारा से हीटअप होना शुरू हो जाएगा। तो वो हीटअप नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बता भी रखा है कि हमें कंपोस्ट बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस लिए हम कंपोस्ट बनाते हैं, मतलब उसकी जो गर्म होने की प्रवृत्ति है वो खत्म करने के लिए कंपोस्ट बनाते हैं। तो उसकी वो प्रवृत्ति अगर खत्म नहीं होगी तो दिक्कत आ जाएगी। तो आप उसको अपने फार्म पे ले जाएं और मशरूम कंपोस्ट को शीघ्र ही अपने क्रॉप रूम में या अगर आप सीजनल ग्रोअर है तो अपनी झोंपड़ी में रखें या अपनी झोंपड़ी में जो आपने बेड बना रखे हैं बेडों में बिता दें उसे और आप उसको एक रात, चाहे आप एसी कमरे में हैं या आप झोंपड़ी में हैं, एक रात उसके ऊपर से गुजरने दें। खिड़की वगैरह सब जगह जो है ना बारीक जो है ना फिल्टर लगे हुए होने चाहिए या जैसे फिल्टर के आपको बताऊं कि जिस तरह से आपकी भैंस वगैरह जिसमें आप रखते हैं उसकी जाली वगैरह नहीं होती, उनको भी आप फिल्टर का काम ले सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप देखोगे कि अब आपने मशरूम लगाने शुरू कर दी और आपका उधर से धान कट गया, धान कटने से खेत खाली हो जाते हैं और जो उसमें कीट वगैरह होते हैं उसमें तरह तरह के जो है ना वो मक्खियाँ वगैरह होती हैं, उनको रहने के लिए खाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। वो आपके जो मशरूम में के कंपोस्ट में जो सुगंध आती है उस सुगंध की तरफ वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं और उसमें आके आपको अंडा दे देती हैं जो कि आपको आगे 1-1.5 महीने के बाद सेकती हैं और आप कहोगे कि जी इसमें ये हो गया ये माइट्स आ गई या इस तरह के कीड़े चल रहे हैं, तो वो उससे आपको बचत हो जाएगी। तो आप इसमें रखिए और उसे एक रात ठंडा कीजिए। अब ये तो होगा, आप तो ठंडा करोगे झोपड़ी वाले तो वैसे, अब इन एसी वालों को ले लो श्रीमान जियों को, तो इनको जो है अपना टेम्परेचर जो है वो 20 के ऊपर सेटल कर देना चाहिए या 22 के ऊपर। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि सवेरे तक जब वो उठ आएगा तो उसका तापमान 22, 23, 23 के ऊपर वो सेट हो जाता आ जाता है। अब इतने टेम्परेचर पे ना बिजाई का जो सही तापमान है मशरूम का वो आपका 22 से 25 डिग्री है। इससे ज्यादा अगर 25 से ऊपर आपका तापमान जाएगा और मान के चलिए कि आपके उसमें कुछ ना कुछ बीमारी आनी ही आनी है और वो बीमारी आपको नुकसान देगी ही देगी। आपको उस बीमारी से कोई नहीं बचा सकता है, आप कुछ नहीं बच सकते हो क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई उसमें बता दिया है कि अगर आपके फार्म पर 10 बीमारियां आती हैं तो दोस्तों 7 बीमारियों का हमारे पास कोई इलाज नहीं होता, 3 से 4 बीमारियों का मुश्किल से हम इलाज कर पाते हैं। बीमारी लगा लो या उसमें कीट पतंगे वगैरह लगा लो, इंसेक्ट पेस्ट लगा लो, उनका इलाज कर सकते हैं, बाकी सारियों का इलाज नहीं हो पाएगा। तो बेहतर है कि आप शुरू से ही अपनी सुरक्षा लेके चलो और उसको जो है अच्छी तरह से वो आप मेंटेन करो। तो इसमें जब 22-23 डिग्री के ऊपर आपका ये टेम्परेचर आएगा उसका, और आपका जो स्पॉन है ये स्पॉन जो है उसे आप स्वयं खरीदो। कभी भी आप कंपोस्ट वाले के जिम्मे ये ना छोड़ो कि आप ही मिला के दे दो, क्योंकि जब वो मिला के देगा आपको पहली चीज तो वो सस्ते से सस्ता स्पॉन खरीदेगा ताकि वहां से भी वो पैसा कमाने की कोशिश करेगा और वो आपके ऊपर रुतबा भी मारेगा कि जी अगर आप स्पॉन अपना खरीदोगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। क्यों भाई, जब जिम्मेदारी थी, जब आपका नुकसान हो गया, जब उसने कोई पैसा दिया है आपको, तो ये सब बरगलाने की बात है, आपको दसटकी मारने की बात है। आप स्पॉन अपना खरीदें और अपने आगे लेके जाएं और उस स्पॉन को भी आप एक दिन पहले खरीदें, क्योंकि आजकल स्पॉन जो है ना वो तकरीबन हर आदमी का 5 से 7 डिग्री के ऊपर उसके कोल्ड रूम में रखा हुआ मिलेगा, ताकि उसको अगर आप पहले कर लोगे तो वो एक दिन में आपका 20, 22, 23 डिग्री तक आपका स्पॉन पहुंच जाएगा। और जब इसका तापमान और इस स्पॉन का तापमान आपका एक होगा तो आप देखोगे कि वो बड़ी तेजी से बहुत फर्स्ट क्लास चलेगा, उसका जो रनिंग होगी वो बहुत बढ़िया होगी। अब उसके बाद अब उस स्पॉन को स्वयं जांच परख कर ही बिजाई करें। अब आपने दे भी दिया, लेकिन फिर भी आप ये कोशिश करो कि एक एक थैली को आप जांचो। अगर किसी भी थैली में हो सकता है एक आध थैली में 100-150 में से एक या 2 थैली में ऐसा है कि बीच में कोई कंटेमिनेशन छिपा हुआ, बदमाश वहां बीच में बैठे हुए हैं,
तो उसको आप थैली को जो भी तो बंद कर दें और उसको आप निकाल के बाहर करें और उसको नापोगे। तो उसको आप निकाल दोगे तो ये समझ लो कि आपने कई थैलियों में आपकी जो बैग्स हैं उसमें आपका वो बीमारी नहीं फैली। और उसके बाद आप उस बर्तन को भी धो, अपने हाथ भी धो, कभी उसमें ऐसा ना हो जाए, और अगला बर्तन साफ सुथरा और अगली थैली अपने हाथ में धोकर जब आप उसको इस्तेमाल करें। तो आप अपने स्पॉन की जांच परख करके बिजाई करें। अब बिजाई क्या करनी है, बहुत से को ये है कि जी वहां रख देंगे, बैग ले आएंगे, बैग में जो है ना वो नीचे तक कैसे जाएगा, कैसे मिलाएंगे। दोस्तों इसके लिए कोई आपको घबराने की बात नहीं है। आप ऊपर ऊपर थोड़े से में भी अगर 4-5 इंच में भी मिला दोगे तो आप देखोगे कि थोड़े ही दिन में वो स्पॉन बहुत तेजी से नीचे तक एक हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से चलेगा और आपके बैगों में जो है ना कोई कंटेमिनेशन या कोई बीमारी वगैरह नहीं आ पाएगी। तो आप उसको खुद अपने से खरीदो, अच्छी लैब से खरीदो, जहां से आपको विश्वास है वहां से खरीदो और उसको भी चेक करके रखो। अगर हमारे पास से भी खरीद रहे हो तो मैं तो अपने आदमियों को भी, अपने ग्रोवर्स को भी कहता हूँ कि भाई आप स्वयं उसको एक बार और चेक कर लेना। हालांकि मेरे यहाँ 2 बार या 3 बार चेक हो जाता है, तीसरी बार चेकिंग के टाइम पे मैं जब स्पॉन आप लोगों को देता हूँ। अब उस दूसरी बात, जब आपने बिजाई कर दी, बिजाई करने के बाद आप उसकी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी व CO2 लेवल बनाए रखें। जैसा कि आपको मैंने पहले भी कई 2 बार बता रखा है कि टेम्परेचर किसी भी कीमत में आपका 25 डिग्री से ऊपर रूम का टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो मान के चलिए आप कि आपके यहाँ बीमारी आएगी। और कई बार आपका लाइट चली गई या कुछ AC खराब हो गया या आपने जो है ना झोपड़ी को बंद रख दिया तो उसमें जो है घुटन बढ़ गई काफी अच्छी और उसमें टेम्परेचर बढ़ गया, पता लगा जैसे ही आप उसमें घुसते हो तो आपको एकदम पसीने आते हैं। तो उसमें जब 30 से ऊपर तापमान चला जाएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो भी मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आप उसमें ये समझ लो कि आपका कुछ परसेंटेज स्पॉन जो है ना वो डेड हो जाएगा और उसमें जो दूसरे कंटेमिनेंट्स होंगे वो अपनी ग्रोथ पकड़ेंगे। और अगर आपका बीज की मात्रा कम हुई तो पता लगा जो कंटेमिनेंट्स हैं, जिन्होंने जो बीमारी फैलाने वाले फंगस हैं या कीटाणु हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपके बैग का काफ़ी खराब होंगे और आपके फार्म पे बीमारी स्प्राउट करेगी, वो फैलेगी। तो इसका आप ध्यान रखें। इसी तरह से ह्यूमिडिटी भी अगर आप बहुत ज़्यादा कर देते हो तो वो भी नुकसान करेगी। हमने देखा है कि ज़्यादातर जो है ना ये शावर से पानी मारते हैं, शावर से पानी मारने के बाद उसमें जो है ना 100% के करीब ह्यूमिडिटी हो जाती है, जबकि 100% ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए, उसमें चाहिए आपकी जो है 90-95 ह्यूमिडिटी चाहिए। तो आप उसको रखो। इसी तरह से शुरू में जो CO2 लेवल है उसको भी आपको बना कर रखना पड़ेगा। CO2 लेवल जो है 10 से 15,000 ppm होना चाहिए। तो आप अगर मीटर है तो उससे रखो और नहीं तो आप अपना अनुभव से भी आप थोड़ा बहुत उसको देख सकते हो। अगर आपका उसमें बहुत ज़्यादा सांस उठ रहा है तो ज़रूरी है कि आप अपनी झोंपड़ी को थोड़ा सा एरेशन करो और उसको जो है सफोकेशन ना होने दो, उसमें गर्मी मत पड़ने दो ज़्यादा, और उसको आप ठीक ठाक लेवल बनाए रखो। और जिनके पास मीटर है वो अपना मीटर से आराम से नाप सकते हैं। अब प्रतिदिन बैगों का निरीक्षण करते रहें। जिसमें आपने बिजाई कर दी है, चाहे वो आपका AC यूनिट है या आपकी झोंपड़ी है, सिग्नल यूनिट है, आपको दोस्तों कम से कम सुबह और शाम, और नहीं तो करना तो चाहिए 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, नहीं तो 2 बार तो आप उसमें अपनी क्रॉपिंग रूम में जाकर जरूर निरीक्षण करो कि वहाँ तापमान वगैरह सब ठीक है। कभी आप सोच रहे हो कि AC बहुत बढ़िया चल रहा है, आप बाहर का तापमान बहुत बढ़िया है, अंदर का तापमान भी झोपड़ी में बढ़िया पाएगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो आप उसको मेंटेन करो और उसका निरीक्षण करते रहें। उसके लिए जो है ना तापमान के लिए मैंने आपको 2 वीडियो और भी बना के दे रखे हैं कि अधिक गर्मी में आपको कैसे थोड़ा तापमान कंट्रोल करना है, या बहुत ठंड के टाइम में आपको किस तरह से आप उसमें टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप हमारा देख सकते हो और आप उसका फायदा उठा सकते हो। अब जो है रिकॉर्ड बनाते रहे और उसे अपने मशरूम कक्ष के बाहर लिख कर रखें। आपने दिन में 3 बार उसका तापमान वो करा, 3 बार ही आपने उसकी ह्यूमिडिटी चेक करी और 3 ही बार आपने उसका CO2 लेवल चेक करा। तो उसको एक गत्ते नुमा उसमें लगाओ और उसके ऊपर लिखते रहो, दिनांक कितनी, समय इतना, टेम्परेचर इतना, ह्यूमिडिटी इतनी, ये इतनी। तो इस सब को जब करोगे तो
तो नेचुरली मान के चलना कि आप इससे बहुत बेनिफिट उठाओगे और आपको लेबर भी बचेगी और वो भी होगी। तो इसी बात के लिए, इसी चैप्टर के लिए ये मैंने सब काम कराया है। आज हमारे बीच में हैं ये मिस्टर सुनील खत्री। क्यों जी? नमस्कार। नमस्कार जी। तो ये आपके बीच में बैठे हुए हैं। आपने एक दो वीडियो में पहले भी देखा हुआ इन्हें। तो उसमें जो है इनसे मैंने ये काम कराया। पहले ये वहां से मिला हुआ लेते थे, तो आपको जब मिला हुआ कंपोस्ट लेते थे तो आपको उसमें क्या नुकसान होता था, जरा आप बताएं। जब हम पहले मिला लेके आते थे कंपोस्ट को, तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता था कि कंपोस्ट बीच रास्ते में कभी ट्रैफिक की वजह से भी हीट हो जाता था, लेट होके आता था। हीट होने से हमारे यहाँ बीमारी होने के चांस होते थे, बैग खराब हो जाते थे। रूम में रखा है बैग हमारे कम से कम 30 से 20 के बीच में बैग खराब होने के चांस। 20-30 बैग कितने बैगों में से खराब होते थे सुनील जी? कम से कम हमारे जो बैग होते थे ये 1400 से 1500। थोड़ा जोर से बोलो जी। 1400-1500 बैग होते थे। हाँ, उनमें से 20-30 बैग खराब होने के चांस होते थे। 20-30 से। अब जब से मैंने आपको इस ढंग से कराया है, जब अब कितना बैग खराब होता है आपका? अभी हमने ये 2 बार कर चुके हैं 2 रूमों में। हाँ। दोनों रूमों में एक्सपीरियंस मिला कि हमारे पहले वाले रूम में 2 बैग हुए थे खराब, और दूसरे वाले 1500 बैग में से दूसरे वाले रूम में 1 ही बैग खराब हुआ। दूसरे वाले में 1 ही खराब हुआ था। तो आपको इससे और क्या बचत नजर आई? 2 फायदे हो गए। एक तो बीमारी नहीं हुई। हाँ। दूसरा ये कि मेरी लेबर भी बची एक तरह से। अच्छा। वो इस तरह से कि वहाँ से बगैर मिला हुआ कंपोस्ट सीधा डायरेक्ट लेके आए, तो मुझे टॉप स्पॉनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, टॉप स्पॉनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब हाँ। इसको हमने एक दिन ठंडा करके अगले दिन जब मिक्सिंग किया तो वो टॉप स्पॉनिंग की तरह ही काम कर दिया। हाँ। क्योंकि ऊपर के हम 6 से 7 इंची अंदर करके बैग के अंदर मिक्स कर देते थे। 6-7 इंच करते हो जाता है ना आराम से, या कोई दिक्कत महसूस हुई आपको? नहीं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। केस रन मेरा 12 दिन में आ गया। केस मतलब स्पॉन रन होने के बाद 12 दिन में स्पॉन रन हो गया, और उसके बाद जब तक मेरा केस रन पूरा हुआ तब तक पूरा बैग नीचे तक व्हाइट हो गया, बॉटम पूरा व्हाइट हो गया। तो आपको जो एक डर था, पहले डर था ना आपको, तो मैं डर ही रहा था कि हाँ, ये डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा कराएंगे, ये अच्छे गुरु बनाए मैंने, ऐसी बात थी ना? बिल्कुल यही हाँ। था। तो अब घबरा भी रहा था शुरू में कि भाई ऐसा ना हो कि आधा ही हो पाए, ना पहुंच पाए, लेट हो जाए कभी। और नीचे तक पहुंचा भी कि कभी स्पॉन रन पूरा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। काफी चीजें लग रही थी डर, लेकिन नहीं। तो अब फटक निकल गई या रहेगी कुछ? नहीं, बहुत बेनिफिट हो गए। एक मेंटली टेंशन भी दूर हो गई, क्योंकि जब तक आप कंपोस्ट वहाँ कई बार गाड़ी लेट होती है, चलो उसके लेबर कम हो गए सामने वाले एसी जो हमें कंपोस्ट सप्लायर है, तो वहाँ से गाड़ी लेट निकली तो टेंशन बनी रहती कब तक हम रूम में ना पहुंच, जितना जल्दी रूम को खाली कराएं। अभी उतनी थोड़ी सी पहले से टेंशन तब भी रहती है हीट ना हो कंपोस्ट, पर ये कि नहीं, लेकिन अब हीट हो जाएगा तो ऊपर अब हीट होने के बाद भी उतनी टेंशन ये नहीं रहती कि आपको चलवा दिया ना एक दिन पहले, बस वो बेनिफिट हो गया ना। गाड़ी जल्दी खाली। बार में दिन आपने केसिंग करी है दोनों बार में? नहीं, दोनों बार 12 दिन आराम से। 12 दिन में आराम से होगी। पहले कितने दिन में केसिंग करते थे? पहले भी कभी कभी हो जाता था 12 से 13 दिन, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी ना कि केस रन तो तब भी हो जाता था, क्योंकि टॉप स्पॉनिंग में एक्स्ट्रा करते थे। प्रॉब्लम आती थी हमारे उसमें कि कंटेमिनेशन जो आता था ना बैगों के अंदर, जो ब्राउन क्लस्टर या व्हाइट क्लस्टर के फॉर्म में जो आता था, हीट अप होकर बैग जो खराब होते थे, वो दिक्कत नहीं आई। तो अब मतलब एक तो कंटेमिनेंट्स नहीं आई, बीमारियां नहीं आई, जैसे व्हाइट प्लास्टर मोल्ड, ब्राउन प्लास्टर मोल्ड, आपका ग्रीन मोल्ड वगैरह ये नहीं आए। दूसरा, आपकी लेबर भी कम, लेबर की बचे। तीसरी आपको बचत हुई कि आपकी जो खोपड़ी घूमती रहती थी, जो आपको टेंशन होती थी, वो खोपड़ी नहीं घूमी, आपको टेंशन नहीं हुई। तो गलत तो नहीं कर रहा मैं? नहीं, बिल्कुल सही। तो अब आगे भी करोगे या फिर ये कहोगे कि भाई डॉक्टर साहब ने कुछ वो कर दिया? और उसमें प्रोडक्शन कैसा आया आपका? प्रोडक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है अभी, फर्स्ट क्लास हमारा चल ही रहा है अभी, और परफॉर्मेंस भी अच्छी है उसकी, क्योंकि बीमारियां कम होगी तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रोडक्शन भी। तो एक बात बताओ, क्वालिटी अच्छी आपका जब ये लग गया, इतना सारा बेनिफिट होया, तो आप ये नहीं देख रहे कि ईल्ड भी बढ़िया होगी आपकी कुछ ना कुछ तो पहले से? बिल्कुल, ईल्ड तो बढ़ी रही है। अभी फर्स्ट क्लास हमारा एक कमरे का स्टार्ट हो चुका है। अभी जाहिर है जैसे ही कंप्लीट होता है उनको आगे भी मैं शेयर करूँगा। इतना तो नहीं, मुझे उम्मीद का है कि पहले हम 22 तक पहुँच पा रहे थे बड़ी मुश्किल, अब हम डेफिनेटली 24-25 टच करेंगे इतना है। तो मतलब अब अंत में इसको वीडियो को समाप्त करने से पहले दो और भी बात ये जानना चाहूंगा कि खत्री साहब, जो हमने ये बताया है सारा कि बिजाई कैसे करें, तो ये हम ठीक हैं या गलत हैं, या इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है? नहीं, बहुत बढ़िया है, इसमें
नहीं है, बस इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, हम किसी ऐसी फार्म वाले के खिलाफ नहीं कि भाई वो वहाँ से मिक्स करके देता है, बस वो थोड़ा ध्यान ये देना है नहीं, जो अगर स्पॉनिंग एरिया होता है ना, वहाँ से वो मिक्स करके देगा तो रास्ते में उसमें हीटअप होना ही होना है, वो 30 से ऊपर जाएगा ही है, जाता ही। तो आप ये मत कहो कि भाई हम किसी के खिलाफ नहीं, हमें अपना तो देखना ही है, बस आपको तो देखनी है, बस वही हाँ। है, हमें अपनी बचत ये जो ये किसी के खास के खिलाफ नहीं है, ये जो मेरा जो है ना कहना, ये सभी टनल बंकर वालों के लिए कहना है और सभी परचेज करने वालों के लिए कहना है। मेरे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से कोई बहुत लगाव नहीं है, मेरा अगर लगाव है तो मेरा अपने ग्रोवर से लगाव है या उससे लगाव है जो हमसे स्पॉन लेता है, हमसे गाइडेंस लेता है। तो आप अंत में एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये विधि आप 100% या कितने % आप इसको अच्छा मानते हैं? तो जी अभी तक पूरा मैं देखूँ मेरा 100% सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि बाकी प्रोडक्शन जब कंप्लीट होके आ जाएगा, पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं और भी डबल श्योर हो जाऊँगा। तो मतलब जय जवान और जय किसान। तो दोस्तों अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और इसको जो है ना सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के पास भी भेजें, ताकि दूसरे अगर वो करेंगे, आप दूसरों को अच्छी मशरूम करवाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी को और अपने गांव वाले को, या तो आप ये देखिए जब उनके यहाँ अच्छी मशरूम होगी, उनके यहाँ कोई बीमारी नहीं होगी, तो आपके यहाँ भी अच्छी मशरूम होगी, तो एक दूसरे को अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए, एक दूसरे से सीखनी चाहिए, एक दूसरे को सिखानी चाहिए। और हाँ तो दोस्तों आखिर में मैं ये भी कहूँगा, अभी इसका सीजन आ गया है मशरूम स्पॉन बुक कराने का, तो सबसे बढ़िया, सबसे सस्ता नहीं, सबसे बढ़िया स्पॉन के लिए आप मेरी लैब से, हमारी लैब से संपर्क करें। हमारे 2 सेंटर भी हैं, एक जौहरपुर बरेली में और एक खागा फतेहपुर में उत्तर प्रदेश में, और एक हमारा यहाँ नरेला में ही है, और हमारी लैब जो है ना टीकरी कला में है। डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे एड्रेस वगैरह और फ़ोन नंबर वगैरह दे रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन खोलिए, तो आपको बरेली का चाहिए तो बरेली का फ़ोन निकाल कर वहाँ बुक कराएं, खागा का चाहिए तो खागा के पास, जहाँ से भी आपको नज़दीक पड़ता है, जिसको नरेला नज़दीक पड़ता है, दिल्ली नज़दीक पड़ता है, वो यहाँ कराएं। तो दोस्तों टाटा, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।